बाल पतले हुए जा रहे हैं, इतने सारे शैम्पूस ट्राई कर लिए, ऑयल्स लगा लिए, ये भी वो भी, क्या करें समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग ये भूल रहे हैं कि बालों की ग्रोथ तो अंदर से होती है। बालों में आप लोग अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएंगे तो बालों की ग्रोथ होगी कैसे। तो चलिए आज समझते हैं ऐसे कौन से 5 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो आपको खाने चाहिए और आपकी हेयर ग्रोथ एकदम बढ़िया बना देंगे। जो सबसे पहला विटामिन है वो है बायोटिन, विच इज़ विटामिन B7। अब ये जो है वो आपके हेयर ग्रोथ को एनहांस बहुत अच्छे से करता है। आपके जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। Along with that, it is directly linked with the production of keratin. अब ये केराटिन क्या है? बहुत सारे शैम्पूज के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा केराटिन इन्फ्यूज्ड, इसमें केराटिन है। अब ये केराटिन क्या है? सो केराटिन इज अ प्रोटीन दैट इज नेसेसरी फॉर द हेयर ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो आपके हेयर ग्रोथ में बहुत मदद करता है और आपके बालों को हेल्दी रखता है। So this biotin is present and this biotin helps for the hair growth and also helps for the production of the protein known as keratin. अब इसको खाएंगे किस में? आपके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? जो आपके सोर्सेस हैं वो होते हैं आपके एग्स, योर वेजिटेबल्स, योर फ्रूट्स, आपके ओट्स। इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में आपको बायोटिन मिलता है and consuming biotin is an essential nutrient for your hair which plays a major role. अब इसको कितना लेना है? तो इसकी जो अलाउंस है वो है 30 माइक्रोग्राम्स पर डे। आप अगर डेली अपना बायोटिन 30 माइक्रोग्राम्स पर डे में कंज्यूम कर रहे हैं, बी इट थ्रू योर एग्स, बी इट थ्रू योर वेजिटेबल्स और योर फ्रूट्स और योर ओट्स, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे और मेंटेन्ड रहेंगे। सो रिमेंबर टू कंज्यूम इट इन द राइट वे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी यू नीड अ सप्लीमेंट, आप उसको सप्लीमेंट की फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। अगेन, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, बट यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। डू नॉट स्टार्ट टेकिंग एनी सप्लीमेंट ऑन योर ओन। कंसल्ट अस, वी आर देयर फॉर यू। हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कब लेना है, कितना लेना है, कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है और बहुत बड़ा कॉज है इस चीज़ का आपके बालों के ऊपर। आपके बालों का जो हेयर फॉल है, ये चीज़ आपके विटामिन डी से डायरेक्टली लिंक्ड हो सकती है। सो वाई इज़ विटामिन डी सो इम्पॉर्टेंट? आपके बालों के प्रॉपर ग्रोथ फंक्शनिंग के लिए, न्यू हेयर ग्रो करने के लिए, जो आपकी हेयर फॉलिकल होती है जहाँ से आपका बाल ग्रो करता है, उसके लिए विटामिन डी का प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो आपका स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं भी मान लीजिए आपको चोट लग गई या कोई हेयर फॉलिकल सूज गया आपका, तो उसके इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है आपका विटामिन डी। उसी के साथ साथ जो हेयर लॉस होता है, बाल गिर जाते हैं और नए बाल नहीं उगते, सो दैट इज एक्चुअल हेयर लॉस, दैट इज द लॉस ऑफ योर हेयर फॉलिकल्स एंड द फॉलिकल्स आर डेड, वहाँ पे बाल ही नहीं आएगा। तो उस चीज़ को बहुत कम करता है और उस हेयर फॉल को बहुत अच्छे से मदद करता है ये विटामिन डी। अब इसको आप किस में ले सकते हैं और ये आपको किन सोर्सेज में मिलेगा? सो पहली चीज़ आपकी सनलाइट। एज इट इज़ सेड, विटामिन डी सनलाइट विटामिन है। तो अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग सन अच्छे से एक ले रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं, सो फर्स्टली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिस विल अब्जॉर्ब एंड विल हेल्प यू इन न्यूमरस वेज विच यू कैनॉट इवन थिंक। तो दिस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ हो गई आपके जो एनिमल सोर्सेज हैं, दैट इज़ योर एग्स, आपकी चिकन हो गया, इसमें मिलेगा आपको। फिर आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा,
दही में मिलेगा, चीज़ में मिलेगा। फिर जो आपके प्लांट सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज में आपको ये मिलेगा आपकी स्पिनच, मेथी, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। नाउ अब इसके कितनी डाइटरी अलाउंस है और कितना खाना चाहिए। सो आइडियली इट शुड बी 2000 to 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे फॉर अ अडल्ट। तो ये इसकी डेली आरडीए है। आप इसको इस मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो आपका विटामिन डी हमेशा चेक में रहेगा और अच्छी मात्रा में रहेगा। फिर हम बात करते हैं विटामिन ए की। अब विटामिन ए आपके बालों को कितना अच्छे से नरिश रखता है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ने कभी नहीं सोचा होगा। और वो कैसे? आपके बालों में एक नेचुरल ऑयल होता है जिसको हम बोलते हैं सीबम। जी हाँ, इस सीबम का प्रोडक्शन विटामिन ए बहुत अच्छे से करता है। अगर ये विटामिन ए आपके बॉडी में सही मात्रा में है और सही और अच्छे तरीके से आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो सीबम है वो आपके स्कैल्प को नरिश रखता है, उसके जो हेयर ग्रोथ है उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। और तो और आपके जितने भी ब्रेकेज होते हैं, बाल जो स्कैल्प एकदम जड़ से निकल जाते हैं, उसको रिड्यूस करता है। क्योंकि आपका जब नेचुरल ऑयल अच्छे से सराउंडेड रहेगा हेयर फॉलिकल से, तो बाल तो गिरेंगे ही नहीं। आप इसको किन किन चीज़ों में खा सकते हैं? नेचुरल सोर्सेस क्या हैं? बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है आपके कैरेट्स में, आपके स्पिनच में। देन यू कैन कंज्यूम इट वाया स्वीट पोटैटोज। जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है विटामिन ए। अब इसकी डेली अलाउंस क्या है? डेली डाइटरी अलाउंस कितनी है? सो फॉर अ मेन द विटामिन ए रिक्वायरमेंट स्टैंड्स फ्रॉम 900 micrograms per day, and for a women it should be 700 micrograms per day. So keep your vitamin A levels in check and then see what it does to your hair. फिर हम बात करते हैं विटामिन सी की। अब विटामिन सी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये बालों के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। So it has a very good antioxidative property, and this antioxidative property आपके जो बालों का डैमेज है और ब्रेकेज है उसमें बहुत मददगारी साबित होती है। सो इट प्रिवेंट्स योर हेयर फॉलिकल्स फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डैमेज। अब इसी के साथ साथ आपके बालों में जो कोलाजन की रिक्वायरमेंट है उसको भी बहुत अच्छे से बूस्ट करता है विटामिन सी। और तो और जो आपका आयरन है, जो एक की है आपके बालों के लिए, उसको भी अब्जॉर्ब करने में विटामिन सी बहुत अच्छा साबित होता है। सो इन ऑल विटामिन सी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर योर हेयर हेल्थ। अब आप इसको किन किन सोर्सेज से खा सकते हैं? आप फर्स्टली इसको खा सकते हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जितने भी खट्टे मीठे फल होते हैं आपके, एक होता है मौसमी, संतरा, नींबू, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। सो ध्यान रखें, जब भी आपको ये मिले आप इनका सेवन आवश्यक करें। आप नींबू कैसे कर सकते हैं? आप नींबू को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? मान लीजिए दाल रखी है या कोई सलाद रखा है, उसमें एक नींबू निचोड़ लिया। सुबह सो के उठे, कुछ चाय पीने से पहले खाली पेट गर्म पानी करके उसमें नींबू निचोड़ के पी लिया, तो ये नींबू बहुत अच्छा साबित होता है विटामिन सी के लिए। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? सो 70 to 90 mg पर डे इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ हेल्दी अडल्ट। फिर हम बात करते हैं विटामिन ई की। अब नाउ अगेन विटामिन ई इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। इसकी जो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी हेयर हेल्थ को बहुत अच्छे से एनहांस करती हैं। आपके बालों का जितना भी ब्लड सप्लाई है, जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करता है विटामिन ई। अलॉन्ग विद दैट जितने भी आपके नरिशमेंट है, आपके जो फॉलिकल्स को रिक्वायर्ड है, उसको भी बहुत अच्छे से फुलफिल करता है, जिसकी वजह से जो भी आपके बाल बीच में से टूट जाते हैं, मान लीजिए आप कोम कर रहे हैं और बीच से अगर ये बाल टूट गया, तो उसमें बहुत अच्छा मददगारी साबित होता है। क्योंकि अगर आपके फॉलिकल्स ही हेल्दी नहीं हैं तो बाल टूटेंगे ही। पर
अगर विटामिन ई सही मात्रा में ले रहे हैं और अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं तो बीच में से बाल नहीं टूटेंगे और जो ब्रिटल हेयर, ड्राई हेयर होते हैं वो आपके नहीं होंगे। अब आप इसको किन चीज़ों में कंज्यूम कर सकते हैं? सो यू कैन कंज्यूम इट वाया नट्स। आपके जितने नट्स होते हैं, आपका फॉक्स नट दैट इज़ मखाना, आपके बादाम हुआ, देन योर ब्राज़ीलियन नट्स, वॉलनट्स, अखरोट, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई आपको मिलता है। अलॉन्ग विद दैट जो सीड्स होते हैं, इन जनरल फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यू नीड अ सप्लीमेंट, आप लोग इन सब के थ्रू कोई वजह से अपने फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स, सो डू आस्क अस, डू टेक मेडिकल एडवाइस एंड वी आर देयर फॉर यू। अब इसी के साथ आपको इसको कितना कंज्यूम करना चाहिए? सो फॉर अ हेल्दी अडल्ट द डेली डोज इज 15 mg per day. That is required for a good and a pretty hairline for yours. So do consume it in the right amount. So these are the top 5 important vitamins which are required for a good hair health. इसके अलावा अगर आपको कोई भी विटामिन के बारे में जानना है, कोई specific requirement जानना चाहते हैं, so please let us know down in the comment section below. Thank you.